हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की वर्कशीट में हम लोग काफ़ी मज़े करने वाले हैं और कुछ नया हम ऐसा सीखने वाले हैं जिसमें कि आपको पूरा मन लगेगा और खेल से भी ज़्यादा आप इसमें इंटरेस्ट लोगे। ठीक, तो ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 53 और ये क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए है। ठीक, तो आइए अब इसमें हम लोग शुरू करते हैं। आपको चित्र देखने से ही लग रहा है कि ये वर्कशीट कुछ अमेजिंग होने वाली है, कुछ नया होने वाला है और ये काफ़ी मनोरंजक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोगों को पेपर मेसी का काम करना है। जैसे कि आपके वर्कशीट में कहा जा रहा है कि कागज़ों को गलाकर लुगदी तैयार करना पेपर मेसी कहलाता है। ठीक, मतलब कागज़ को गलाना है और गला करके उसका लुगदी मतलब लेई टाइप का उसको बनाना है, तो उसको पेपर मेसी कहा जाता है। मतलब कागज़ों को गला करके एकदम घोल करके कूट करके, इसका एक तरीका होता है, मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए और पूरा अंत तक इसको देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ख़ास करके आपके क्लास के जो बच्चे होते हैं ये सब काम करने में काफ़ी रुचि दिखाते हैं, इसीलिए आपको ऐसी वर्कशीट दी गई है। आप इसको ध्यान से सीखिए और आपके अंदर एक नया कला का विकास होगा और आप एक कलाकार भी बन जाएंगे। तो देखिए हो रहा है कि कागज़ों को गलाकर लुगदी तैयार करना पेपर मेसी कहलाता है। दशहरे जैसे मुख्य त्योहारों के अवसर पर, दशहरा हम लोग का बहुत बड़ा त्यौहार होता है, आप जानते हैं। तो ऐसे मुख्य त्योहारों के अवसर पर रावण और मेघनाथ के मुखौटे, दक्षिण भारत में कथकली नर्तक और नर्तकी के मुख भी पेपर मेसी से तैयार किए जाते हैं। ठीक ना, आप जो रावण और मेघनाथ के जो बड़े बड़े मुखौटे देखते हैं वो पेपर मेसी से तैयार किए जाते हैं। पेपर मेसी मतलब कागज़ की लुगदी। ठीक ना, इस लुगदी से वो तैयार होते हैं। और उत्तर भारत में खड़िया, खड़िया जानते हैं किसको बोला जाता है। खड़िया जिस चौक से हम लोग लिखते हैं उसी तरह का चूने टाइप का होता है, उसको खड़िया बोलते हैं। तो खड़िया मिलाकर कटोरदान और टोकरियाँ बनाई जाती हैं। ठीक ना, तो इस तरह से पेपर मेसी का काफ़ी उपयोग होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये पेपर मेसी बनाया जा रहा है और इससे तरह तरह के सामान भी, आप यहाँ कटोरियाँ देख सकते हैं, यहाँ मूर्तियाँ देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ पेपर मेसी के ही उदाहरण हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि हमको पेपर मेसी तैयार कैसे करना है और इसके लिए कौन कौन सा सामान चाहिए। हाँ, तो कह रहा है पेपर मेसी के लिए ज़रूरी सामग्री क्या क्या होनी चाहिए। इसमें बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक ना, जैसे पेपर मेसी के लिए आपको टब चाहिए, कागज़ चाहिए, जाली चाहिए, तार चाहिए और प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा है ये कहाँ मिलता है। ये हमारे घरों में जो पेंट होते हैं जिसको कि हम लोग वॉल पुट्टी कहते हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही होता है। या फिर आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति का अगर हाथ टूट जाता है तो उस हाथ पर जो एक मोटी सी परत चढ़ाई गई रहती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही होती है। शॉर्ट में इसको हम लोग पीओपी बोलते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए और चावलों की लेई चाहिए। चावल की लेई समझते हैं ना, उसको पका पका के इतना गाढ़ा कर दिया जाता है कि वो लेई हो जाता है। नीला थोथा चाहिए, चाकू चाहिए, कैंची चाहिए, मूसल और उखल चाहिए। मूसल और उखल देखे हैं, वो मसाला कूटने वाला जो होता है कि एक कटोरे टाइप का होता है, ग्लास टाइप का होता है और उसके ऊपर एक मूसल होता है जो कि लोहा का मोटा सा होता है और उस पे पकड़ हम जब कूटते हैं तो जिससे पकड़ के कूटते हैं उसको मूसल बोलते हैं और जिसके अंदर कोई सामान रख के कूटते हैं उसको उखल बोलते हैं। तो ये मूसल और उखल मतलब कागज़ की कुटाई भी होगी, तो ये सामान भी आपको रखना होगा। और विभिन्न तरह के ब्रश रखने होंगे पेपर मेसी के लिए, ये सारे सामान जरूरी हैं। अब कह रहा है लुगदी कैसे तैयार करें, तो सारी चीज़ को एक एक करके बारीकी से आप देखेंगे। ठीक ना, क्योंकि ये बारीकी ही आपको कलाकार बनाएगी और अगर आप कलाकार बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको पूरा अंत तक देखना होगा और आप बिल्कुल कलाकार बन जाएंगे। आप बहुत आसान तरीके से पेपर मेसी से कोई भी आकृति बना लेंगे। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि लुगदी कैसे तैयार करें। कह रहा है टब में पानी भर के, टब आप जानते हैं पानी का जो टब होता है उसमें पानी भरकर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके, पहले कागज़ का छोटा छोटा टुकड़ा करना चाहिए और टब में पानी भर के उन्हें अच्छी तरह भिगो देना चाहिए। ठीक ना, और कह रहा है कि पानी कागज़ों के ऊपर रहना चाहिए। ठीक ना, मतलब पानी पूरा का पूरा डूबा हुआ होना चाहिए
और हफ्ते भर बाद, कितने दिन बाद, हफ्ते भर बाद पानी को बदल देना चाहिए। मतलब हफ्ता कितने दिन का होता है, 7 दिन का, तो 7 दिन बाद आप पानी को बदल दीजिए। और 2 हफ्तों बाद, मतलब लगभग 14 से 15 दिन बाद टुकड़े को टब से निकाल कर देखना चाहिए। मतलब कि अब उसके बाद 15 दिन बाद टुकड़े को टब से निकालिए और देखिए, यदि टूटे हुए कागज का रेशा छोटा निकले तो समझ लेना चाहिए कि कागज लुगदी के लिए तैयार हो गया। मतलब कि वो कागज छोटा छोटा, बहुत बारीक टुकड़ों में अगर टूटने लगे और उसके रेशे बनने लगे तो आप समझ लीजिए कि कागज लुगदी के लिए तैयार है। और उसके बाद उखल में गलाए हुए कागज की लुगदी को कूटना चाहिए, ठीक ना। और उखल समझ गया ना, मैंने आपको बताया है ये उखल, हाँ। तो कागज़ की लुगदी को कूटना चाहिए और नीला थोथा और गोंद मिलाकर उसे तैयार कर देना चाहिए। इससे उसमें कड़ापन आ जाता है गोंद मिलाने से, और सारे कागज़ की जो लुगदी हैं वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं, हटते नहीं हैं। अब बनाने की विधि कह रहा है कि जिस वस्तु का आप मॉडल बनाना चाहते हैं, जैसे आप किसी जानवर का मुखौटा बनाना चाहते हैं या फिर कोई जानवर ही बनाना चाहते हैं, शेर, लोमड़ी, तोता, चिड़िया, जो कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, तो उसका चित्र या खिलौना सामने मेज पर रखिए और वस्तु की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आकृति तैयार कर लीजिए। जैसी आकृति आपको चाहिए उस लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आप तैयार कर लीजिए। और अभ्यास करते करते आप अच्छी आकृति बनाना सीख जाएंगे। और मॉडल बनाते समय चिकनी मिट्टी में हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए, ठीक ना। मतलब उसको इतना गूंथिए कि हवा के बुलबुले निकल जाएं। और साथ ही तैयार आकृति छायादार स्थान पर सुखानी चाहिए। इसको धूप में नहीं सुखानी है, छायादार स्थान पर सुखानी है। इसका भी एक कारण होता है, अगर आप धूप में सुखाएंगे तो उसमें दरारें आ जाएंगी, वो फट जाएगी, क्योंकि ऊपर की परत काफ़ी तेज़ी से सूख जाएगी और अंदर गीला रहेगा, इसलिए आपकी वो आकृति फट जाएगी। लेकिन जब आप उसको छायादार स्थान पर सुखाइएगा तो धीरे धीरे सूखेगा और वो आकृति फटेगी नहीं। और सुखाने के बाद धूप में रखनी चाहिए, जब वो सूख जाए तब उसको धूप में रखनी चाहिए। तो इस तरह से आप कोई भी आकृति बना सकते हैं। तो चलिए, पेपर मेसी की विधि का इस्तेमाल करते हुए आप कुछ नया और अनोखा बनाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह के सामान पेपर मेसी से बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों, आपकी वर्कशीट में आपका पहला प्रश्न ये है कि आपने पेपर मेसी से क्या बनाया और कैसे बनाया। तो मैं आपको कुछ चित्र दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप पेपर मेसी से लुगदी बनाने की प्रक्रिया आपको बता दी गई है कि आप 15 दिनों में लुगदी तैयार कर सकते हैं। और उस लुगदी में फिर गोंद वगैरह मिला करके, नीला थोथा मिला करके और कुछ पीओपी मिला करके आप उसको थोड़ा टाइट कर लेंगे, थोड़ा सा कड़ा बना लेंगे, ठीक ना, ताकि वो कुछ कठोर हो जाए। और उसको आप इस तरह का शेप दे करके आप कटोरियाँ बना सकते हैं। कटोरियाँ बनाना बहुत आसान होता है, तो आप इस तरह की कटोरियाँ बना सकते हैं और कटोरियाँ बना करके आप दिखा सकते हैं कि पेपर लुगदी से ये कैसे बनता है। और इसका कलर भी काफ़ी आसान है, इस तरह का कलर आप कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ मैटर नहीं है ये। तो आप इस तरह से बना करके दिखा देंगे कि पेपर की लुगदी से मैंने कटोरियाँ बनाया या मुखौटे बनाया। लेकिन सबसे आसान ये कटोरियाँ हैं, आप इसको बना लेंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो इसमें दूसरा प्रश्न है कि क्या यह पर्यावरण के अनुकूल है, ठीक, कैसे। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि हाँ, यह बिल्कुल पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि इसमें पेपर की लुगदी इस्तेमाल की जाती है जो जल्द ही विघटित होकर मतलब टूटकर मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता, ठीक। यह पर्यावरण के लिए काफ़ी अनुकूल है, इससे पर्यावरण का कोई नुकसान नहीं होता। तो इस तरह से आपका ये वर्कशीट कंप्लीट हुआ। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।